Are you and I really independent? I'm going to ask this question to all of us today. और आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखूँगा जिससे शायद आप मुझे रिलेट कर पाएँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट करूँगा जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दें कि भारत की 73 ईयर्स की आज़ादी के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे दिमाग में बहुत बुरी तरह से हमारे अतीत से जुड़ी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। मेरा नाम है तिरुपति एंड यू वाचिंग बिंग हिस्टोरिक। वैसे तो मेरे देश में मुझे हर प्रकार की आज़ादी है, पर आज जिस जंजीरों की मैं बात करने जा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से जुड़ी है। हमारे अतीत, हमारे आज, अगर ये आने वाले दिनों में चेंज नहीं हुआ, बदला नहीं, तो हमारे कल के साथ भी जुड़ी रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आज़ादी के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आज भी बहुत ही ब्रिटिश पैटर्न में जीते हैं। आज भी हम उनके बनाए रूल्स को फॉलो करते हैं, उनके बंधनों में बंधे हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक हिस्ट्री है तो मैं इस चर्चा को उसी टॉपिक से आगे बढ़ाना चाहूँगा। हिस्ट्री नॉट द वन वी हैव सर्वाइव्ड, द वन वी रेफर टुडे इन आवर school textbooks. The matter of fact is, it's the history by the lens of the British. Most of us, we don't even know that in 1868, Britishers used history as a tool to suppress India. Max Muller ने एक लेटर लिखा था अपने युग के सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को, और उस लेटर में उन्होंने ये लिखा था, and I quote, ये उनके वर्ड्स हैं, India has been conquered once, India must be conquered again, and the second conquest should be a conquest by education. To suit their purpose, British manipulated the Indian history. What we've been told that it is after the invasion of Alexander we got civilized. Then, according to them, the Satavahanas, the Kushans, and the Pallavas was a waste. There's a very famous theory that it was Vasco da Gama who discovered the sea route to India. What is more interesting that we still have people live in this fake notion. According to some biased historians, the invasion of Muhammad Kazim, the Lodhis, the Goris were all good to India. The Akbar was great. Then why we fail to talk about Raja Man Singh, how he helped Akbar to expand his empire? ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम सारे फॉरेन इन्वेडर्स के बारे में जानते हैं, हम अपने ही वॉरियर्स के बारे में शायद ना के बराबर जानकारी रखते हैं। ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कि हम इंडियंस अपने हिस्ट्री को याद रखें, इसलिए उन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी या आर्यन इन्वेजन माइग्रेशन जैसी फॉल्स थ्योरी इंट्रोड्यूस की, जिसके पीछे आज भी हम लड़ते हैं। हम न्यूटन की डिस्कवरीज के बारे में जानते हैं, हु वाज बोर्न इन 16th सेंचुरी, पर हम भारत के महान मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्ता का नाम शायद ही कहीं सुनते होंगे। एंड यस, इट वाज हिज डिस्कवरी टू द यूनिवर्स, द डिस्कवरी ऑफ न्यूमेरिकल्स 1 to 9 एंड 0, जिनका जन्म 6th सेंचुरी में हुआ था, न्यूटन जैसे साइंटिस्ट के 1000 साल पहले। बट आवर हिस्ट्री बुक्स वेरी स्मार्टली साइडलाइन these legendary scientists। कैसे भारत पूरी दुनिया में ट्रेडिंग और बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित था, एंड वी हैव वेरी लेस और प्रॉब्ली नो रेफरेंस अबाउट अ होम डायनेस्टी जिसने ब्रिटिशर्स को हराया, मुगल्स को हराया लगातार 17 बार, जिन्होंने लगभग 600 साल तक आसाम पर राज किया। इनफैक्ट दे वर द ओनली डायनेस्टी हु डिड नॉट फॉल फॉर द मुगल एम्पायर। वी हैव द चोलास, द पांड्यास, द विजयनगरा, द लिस्ट इज एंडलेस। भारत में 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज, जहां पर 19,569 हमारी मातृभाषा है। इंडिया हैज इट्स ओन 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, और हम दौड़ रहे हैं कि एक ऐसी भाषा के पीछे जो हमारी अपनी है ही नहीं। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम with this language English. What I have a problem with this notion that people have that only if you speak English would you be successful in life. आज़ादी के 73 years के बाद भी हम अपनी मातृभाषाओं को खुलकर बोलने में कतराते हैं। Why do we still feel backwardness in speaking Hindi, Tamil, Bangla, Odia और any mother tongue for that matter? मैंने ये अक्सर मेट्रोपॉलिटन या बड़े शहरों में देखा है कि जब आप अपनी मातृभाषा में कॉन्वर्सेशन करने लग जाते हैं, people around you start judging you, and apparently English has become our nation's socio-economic mark. It's become the language that you must know to become successful. 1973 में मेक्सिको में कुछ स्टूडेंट्स पे रिसर्च किया गया था, और ये रिसर्च उन स्टूडेंट्स पर थी जिनकी
फर्स्ट लैंग्वेज स्पेनिश नहीं थी। और उस रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि जिन स्टूडेंट्स की लैंग्वेज या जिनकी मूल भाषा स्पेनिश नहीं थी, और इस रिसर्च से ये पाया गया कि जिन लोगों को अपने इनिशियल स्टेज में अपनी मातृभाषा पढ़ाई गई या अपनी मूल भाषाओं से पढ़ाया गया, यानी उनकी फर्स्ट लैंग्वेज में पढ़ाया गया, और जब उन्हें स्पेनिश लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कराया गया जो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं थी, दे लिटरली आउट परफॉर्म्ड विद स्टूडेंट्स जिनकी स्पेनिश फर्स्ट लैंग्वेज थी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक अ केस इज, if English is your first language, great, it works for you. But for others, जैसे मेरे परिवार में हिंदी is my first language, अगर कोई मुझे या फिर मैं अपने बच्चों को reinforce करता हूँ to teach them other than my mother tongue as their first language, this would ruin the skills in both the languages. This is according to the research. We are so British even today, right from our education system, our judiciary system, to our parliamentary system. We even refer our judges as my lord and your honor. We may be aware of the Mughal, the British lineage, but do we know enough about the great Puru, the Kanishka, the Vijayanagara? It's the time to unearth the real history that belongs to you, that belongs to me, and which belongs to this soil.